हरदोई में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विवेकानंद सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा और जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अटल जी के योगदान को स्मरण किया। जिला अधिकारी ने कहा कि देश भर में फैले सड़कों के जाल की परिकल्पना अटल जी की देन है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को अमूल्य बताया। इस मौके पर आयोजित भाषण, निबंध और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भाषण प्रतियोगिता में शिवांगी पांडे, निशा राठौर और अंजलि ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में रोशनी, शिवांश दीक्षित और प्रज्ञा विजेता रहे, जबकि काव्य पाठ में अनमोल शुक्ला, सूरज मिश्रा और अमृता सिंह को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे क्रमशः 10,000, 5,000 और 2,500 के पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई और अटल जी की उपलब्धियों को याद किया गया। भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया। अटल जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने अटल जी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय जैसे संचार क्रांति, पोखरण परीक्षण और सर्व शिक्षा अभियान को याद करते हुए उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने अटल जी के लोकतांत्रिक मूल्यों और उनकी गठबंधन राजनीति के प्रति समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा, अटल जी का वाक्य सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए आज भी प्रेरणा देता है। जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री, मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष अलका सिंह, मुकुल सिंह, आशा, किसान मोर्चा अध्यक्ष विश्वराज सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने भी अटल जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कॉलेज के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा आप सबके समक्ष स्वामी सुशासन दिवस और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने कुछ शब्द आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना परिचय कैसे दिया करते थे। वो कहते थे कि मैं शंकर कावा क्रोधानल कर सकता धरती झार झार, मैं डमरू की अतृप्त प्यास जिसमें नचता भीषण संगार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं काली का मुक्त हास, फिर यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, जगती में धरती से आग लगा दूं मैं, ये धड़क उठे जलथल नव अंबर, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज थे कि एक ही बच्चे से कराए, बट जब पता चला कि तीनों बच्चे अपने आप में अच्छे हैं तो हम लोगों ने कहा कि सभी बच्चों से कराया जाए। हालांकि जो बच्चे अपना भाषण तैयार करके आए थे होंगे वो उनका भाषण हम लोग अगली बार कराएंगे, क्योंकि मैडम को जाना भी है नहीं, इस वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ा। लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस कार्यक्रम की गरिमा को आप लोगों ने बढ़ाया और पूरे कार्यक्रम को आप लोगों ने ध्यान से सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, और बच्चों को विशेष रूप से शुभाशीर्वाद। आप लोग ऐसे बढ़ते रहो। थैंक यू। आज जो हमारा रुब्बास का शाही तालाब है, सेंशन तो कई दिन पहले हो गई थी, टेंडर प्रक्रिया हुई और 2 करोड़ 88 लाख का बजट इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि बहुत शत विक्षत ये तालाब हो रहा था, लगातार गंदे पानी की आवक हो रही थी, घाटों की स्थिति खराब थी। तो हमने सरकार से बात करी, अधिकारियों से भी बात करी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से भी बात करी। उन्होंने भजनलाल जी भाई से भी बात करी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय, उनके सहयोग से आज ये शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इस बजट में इस रुब्बास का दृश्य बदलेगा, क्योंकि रुब्बास के हर व्यक्ति के मन में, जो इस तालाब में पहले नहाया करते थे, सबके मन में थी कि दुर्दशा जो हो रही थी इस तालाब की, उसकी स्थिति अब सुधरेगी। और क्योंकि मुझे आज ही मैंने सुबह पेपर में पढ़ा कि अटल जी की एक बहुत कविता थी, ये अंधेरा छटेगा और सूरज उगेगा और एक नया दृश्य इस रुब्बास का दिखेगा। इसी संकल्प को लेकर आज हमने ये पूजा अर्चना भी करी है और यही आशा लेकर ये पूजा अर्चना की है कि हमारा रुब्बास क्षेत्र विकसित होगा
पूरे हमारी विधानसभा का विकास के तौर पर नया आईना इस समस्त क्षेत्र का पूरे प्रदेश को दिखाई देगा, देश को दिखाई देगा। और यहाँ पर ऐसी परिकल्पना मेरे मन में है कि विदेशों से भी और जो अपने केलादेव नेशनल पार्क को देखने आते हैं लोग यहाँ आए और देखें कि हमारी जो प्राचीन विरासत है वो बहुत सुंदर है, उनका अवलोकन करें। और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि रूपबास का जो लाल महल है वो आने वाले समय में उसका भी जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट हम केंद्र सरकार को देंगे और नए तौर पर हमारा ये क्षेत्र विकसित होगा।